ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज के नए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ से प्रार्थना करते हैं आज के दिन को शुरू करने के लिए और आज के दिन को बेहतरीन बनाने के लिए बाबा की आज्ञा और उनकी अनुमति लेते हैं। प्रार्थना करना मतलब अपने मन के भाव अपने ईश्वर के समक्ष रखना, अपनी दिनचर्या, अपना कार्य, अपने फैसले, अपनी लाइफ का हर एक पल उनसे शुरू करने के लिए उनकी अनुमति लेना और उनसे प्रार्थना करना कि प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ये नया दिन बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ देवा, जो आपकी संतान, आपका बच्चा हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो मैं आपका नाम सिमरन कर सकती हूँ। आपने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया कि मैं आपका नाम जप कर सकूं। इसके लिए मेरे साईनाथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे स्वस्थ रखा है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। ये आपकी कृपा है। और देवा, मुझ पर और मुझसे जुड़े हर रिश्ते पर आप ऐसे ही अपनी कृपा बना कर रखना। जिन रिश्तों में आई जो खटास है, जो दूरियां हैं, मेरे मालिक आपकी कृपा से वो प्रेम में बदल जाएं, वो दूरियां ख़त्म हो जाएं। जो जिससे कोई ईर्ष्या करता है वो उससे प्रेम करने लगे, जो जिसके प्रति कुछ गलत सोच रहा है उसे उसकी अच्छाइयाँ दिखाई दें। क्योंकि हम क्रोध में सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयाँ ही निहारते हैं, हम अच्छाइयों को भूल जाते हैं। कहते हैं जब इंसान हमें प्रिय होता है तो हम उसकी बुराइयाँ नहीं देखते, और जब वही इंसान से थोड़ी सी नफ़रत हो जाए ना तो फिर हमें उसकी अच्छाइयाँ भी दिखाई नहीं देती। फिर हमारे लिए सबसे बुरा वो है। लेकिन क्रोध में कुछ मत देखिए, बुराइयाँ तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि एक बार एक बुराई दिखाई दी तो सारी बुराइयाँ दिखाई देने लग जाएंगी। इसलिए हम अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि देवा हर रिश्ते में प्रेम बना रहे, हर एक रिश्ता सही चले, प्रेम भाव से चले, किसी में कोई गलत भाव प्रवेश ना करे, सभी लोग अपने अपने हर कार्य को संतुष्टिपूर्वक करें, सफलता मिले सभी को। जो जिनके बिगड़े कार्य थे साईनाथ वो बन जाएं, जिनके बन नहीं रहे थे वो बनना शुरू हो जाएं। जिनके घर परिवार में कोई दिक्कत थी बाबा उनकी दिक्कतों को ख़त्म कीजिए। जिनके घर पे जिनके पास छत नहीं है, जो घर के लिए परेशान है मेरे मालिक, उन्हें अपनी कृपा से रहने के लिए छत दीजिए। इस बारिश के मौसम में जो भीग रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए मेरे मालिक, सबकी रक्षा कीजिए। जो बोल सकते हैं वो भी, जो बोल नहीं सकते वो भी, जो बता सकते हैं वो भी, जो बता नहीं सकते उनकी भी रक्षा कीजिए। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन फिर भी आपका बच्चा होने के नाते मुझे जो पीड़ा होती है देखकर वो मैं आपके श्री चरणों में आपसे कह रही हूँ। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। सभी के हृदय में आपका वास है, सब जगह आप विराजमान हो मालिक। लेकिन फिर भी ये दास, ये बच्चा, ये आपकी, हम सब, ये परिवार जो आपने हमें दिया है, हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि किसी की जीवन में कोई कष्ट ना हो। कष्ट हो तो उसे सहन करने की शक्ति देना, रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। भूल कर भी कोई भूल यदि हमसे हो जाए तो हमें क्षमा करना प्रभु, क्योंकि हम भूल कर देते हैं, हमें मालूम नहीं चलता कि हमारी गलती क्या थी, लेकिन गलतियां हमसे हो जाती हैं। और उस गलती को माफ़ करने वाले आप ही तो हो। आप माफ़ नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम किसको सुनाएंगे, किससे अपने दर्द को बताएंगे कि हमें ये पीड़ा है, और उसको कम कौन करेगा यदि तुम नहीं करोगे साईनाथ। रहम नज़र करो, कृपा करो, अपने दया भरा हाथ सदैव हम सब के सिर पर बनाए रखो। हमारी ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, तेरा आशीर्वाद है तो मेरे पास सब कुछ है। हम सभी अपने साईनाथ से यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी आज की प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना। सभी अपना जीवन संतुष्टिपूर्वक, सहजतापूर्वक इस जीवन में आए हैं तो इसे अच्छे से निभा सकें और अपने परिवार को भी खुश रखें, खुद भी खुश रहें। ऐसी कृपा सभी पर बनी रहे। और आइए अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम प्रार्थना में आज शामिल हैं। साईं दया करना बाबा उन सभी पर। तो वो नाम है, सबसे पहला नाम है सत्यजीत भैया का, जिनकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है।
मेरे साईं चरणों में प्रार्थना है कि बाबा इनकी सेहत अच्छी हो जाए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, और बाबा की उदी लीजिएगा, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। और आरती जी की बेटी मयंक चंद्रा जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मयंक जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरी साईंनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जो चाहते हो लाइफ में आपको सब कुछ मिले, साईं कृपा रहे और आपका जीवन ऐसे ही बहुत सारी खुशियों से भरपूर बना रहे। हर एक खुशी मिले, हर एक आपकी विश पूरी हो। साईं जी आपको खूब सफलता दें, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज हसमुख लाल जी का बर्थडे है। हसमुख लाल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। हम आपके लिए साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपका नाम है वैसे ही आपकी ज़िंदगी में हमेशा हंसते मुस्कुराते आप रहें, खुशियाँ बनी रहें, हर आया दिन आपकी लाइफ में खुशी लेकर आए। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है बाबा हसमुख लाल जी को हमेशा हंसते हुए रखिए, खुश रखिए, सेहतमंद रखिए। हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे हसमुख जी, हम सभी की तरफ से आपको। तो मैंने अभी रमा आंटी जी का मैसेज पढ़ा था, कमेंट था आंटी जी का। आंटी जी ने लिखा था, अनु बेटा बाबा जी ने मेरी बेटी को बहुत बचाया और बहुत बहुत शुक्राना है साईंनाथ का, जिन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी, कोई खरोच नहीं आने दी। ये सब बाबा की कृपा का असर है, हम दुआओं का असर है। तो आंटी जी, जब आप हर रोज़ प्रार्थना करते हो, आप हर रोज़ उनके चरणों में एक अपना भाव रखते हो, तो वो आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। यही तो फ़र्क होता है भक्त में और ना समझने वाले में, कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो असर हमें हाथ में नहीं मिलता है, वो हमारे चारों तरफ प्रभु की कृपा हमारा रक्षा करती है कवच की तरह। तो वही आपको ये साईं जी ने दिखाया है कि तुम प्रार्थना करते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा हर पल करता हूँ। आप दूसरों के लिए प्रेयर करते हो ना आंटी जी, तो आपकी रक्षा कैसे नहीं होगी। ये बहुत बड़ा एक लीला कह लीजिए जो आंटी जी ने हम सबके साथ शेयर किया। और बिल्कुल आंटी जी, आप बूदी लगाकर घर से जो भी जा रहा है उसको भेजिए। कोई आँच नहीं आ सकती किसी के ऊपर। बस हम गलत नहीं होने चाहिए, लाइक हमारे कर्म गलत नहीं होने चाहिए। हमने बुरा किया नहीं, होने की संभावना नहीं, बस। बाकी हम प्रार्थना सबके लिए करते हैं, तो हमारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। और एक मैसेज है, आप समझ लीजिएगा क्योंकि आपने नाम नहीं दिया है। आपने लिखा है, अनु दीदी मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे मम्मी पापा का जो भी परेशानी चल रही है वो ठीक हो जाए। तो हम भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में जो परेशानी चल रही है वो ठीक हो जाए। लेकिन डियर, आपने नाम तो दिया नहीं है। कमेंट तो हमने ले लिया लेकिन आपका नाम नहीं है इधर। कमेंट में भी नाम नहीं शो रहा। साईं की दीवानी है आप, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा आपकी फैमिली पर कृपा करें। हम तो यही चाहते हैं, जो भी परेशानी चल रही है, सेहत से लेकर के है, जैसी भी है, साईं जी उसको ठीक करें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। जब भी आप कमेंट लिखते हैं ना, आप उसमें लिखने के बाद गौर कीजिए कि आपने नाम दिया है, आपने नाम लिखा है, या अपना लिखिए, या फिर जिनके लिए करवा रहे हैं उनका लिखना ज़रूरी है। आप वहाँ पे लिखने के बाद एक बार चेक कर लिया करें, क्योंकि लिख कर डायरेक्ट चले गए तो फिर पता नहीं उसमें नाम लिखा है नहीं लिखा है। आप एक बार चेक कर लिया करो, ठीक। और एक कमेंट और था आशा शकिया जी का। हम आपके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं कि आर्यन का जो भी दर्द है छोटा बड़ा, वो साईं कृपा से ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल इतनी छोटी छोटी चीज़ों की चिंता ना करें, साईं जी को सौंप दीजिए, वो ठीक करेंगे, ठीक। बाकी हम प्रार्थना करते हैं कि आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाए और आप उसके माथे पर उदी लगाना शुरू कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मधु जी की भी तबीयत भाई ख़राब चल रही है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं मधु जी बिल्कुल ठीक हो जाएँ, सेहत उनकी अच्छी हो जाए। बाबा जी से हमारी प्रार्थना है कि उनकी रक्षा करें साईं। और सीता जी की सिस्टर वर्षा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है काफ़ी टाइम से। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं बाबा रहम नज़र करना कि सीता जी की जो भी सिस्टर हैं वर्षा जी, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। ओदी का सेवन कीजिए, साईं दया करेंगे। तो अभी कुछ समय पहले अंकल जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे, पर आज अंकल जी का बर्थडे नहीं है, आंटी जी का बर्थडे है। तो हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सरोज मोहंती आंटी जी और धरित्री मोहंती अंकल जी, हम दोनों के लिए साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे आंटी जी एंड अंकल जी। साईंनाथ आप दोनों को सदा स्वस्थ रखें, खुश रखें, हैप्पी रखें, मस्त रखें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है आप हमेशा सेहतमंद रहें, तंदुरुस्त रहें, और जो भी आप साईं जी से चाहते हैं बाबा से आप
आपका भाव जैसा भी है उस भाव के प्रति आपको फल मिले, मेरी बाबा से प्रार्थना है। साईं जी आपकी हर एक इच्छा, हर मनोकामना को पूरी करें, हर इच्छा को पूरी करें। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर पल आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आए। और कल प्रियंका जी का बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। साईं कृपा से जो चाहते हो साईंनाथ आपको हर खुशी दें, हर पल आपका खुशियों से भरपूर हो। मेरी श्री साईं चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। और देवानंद भैया की तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि देवानंद भैया की तबीयत अच्छी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, उनकी सेहत जैसी भी ख़राब है मेरे मालिक की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। साईं जी दया करें, आप ऊदी लगाइए, बाबा दया करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और एक नाम था शुक्ला साहा जी और कन्हैया रे जी। मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम साईं जी की कृपा से ठीक हो जाए। कोशिश कीजिए कुछ सुधार आप करें, क्योंकि आपकी जो समस्या है उसमें आपका योगदान अधिक होगा। भगवान तो सिर्फ कृपा करने वाले हैं, ठीक। आप खुद कोशिश कीजिए, थोड़ा एक कदम बढ़ाओगे तब वो मालिक आपकी सहायता करेगा, क्योंकि खुद की सहायता यदि खुद नहीं करी तो ईश्वर से कैसा मांगना, है ना। आप कोशिश कीजिए, बाबा आपके साथ हैं। और हेमंत कुमार मिश्रा अंकल जी और सावित्री मिश्रा आंटी जी की मैरिज एनिवर्सरी थी अभी 15 को। हम विश नहीं कर पाए थे। अंकल जी और आंटी जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको शुभ दिन की। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। आप जो चाहते हो साईंनाथ आपको सब कुछ दें, और आप जो भी लाइफ में आपका सपना है, जो भी आप चाहते हो, आपकी मन्नत है, मनोकामना है, मेरे साईं की कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो। आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, खुशी रहो, और आने वाला पल भी आपकी लाइफ का हर पल खुशियाँ साथ लेकर आए। जय साईंनाथ। और सौम्या जी के लिए हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं। बाबा सौम्या जी की भी हेल्थ अच्छी नहीं है। आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि सौम्या जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, उनकी सेहत अच्छी हो जाए। आप कृपा करें, दया करें, जिससे उनका जो भी परेशानी चल रही है लाइफ में वो आपकी कृपा से ख़त्म होकर खुशियों का आगमन हो और वो तंदुरुस्त हो जाएं। जय साईंनाथ। और सती साहू जी हैं, इनकी तबीयत काफ़ी समय से ख़राब चल रही है, काफ़ी साल हो गए सती साहू जी की तबीयत अच्छी नहीं चल रही है। हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए और इनकी सेहत में सुधार हो। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, रहम नज़र करना, दया करना। सती साहू जी, आप साईं जी का नाम जाप कीजिए, ऊदी है तो लगाइए, बाबा की कृपा रही, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। और 15 जुलाई को प्रमिला आंटी जी और अनुज अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आंटी जी और अंकल जी, आप दोनों को। साईंनाथ आप दोनों को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, तंदुरुस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी हेल्दी रहिए। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक विश पूरी हो, आप हमेशा सेहत अच्छी रहे आप दोनों की। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है, साईंनाथ आपको सदा 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 खुश रखें और हर पल खुशियों से भरपूर रहे। और 15 जुलाई को हरप्रीत भाटिया जी का भी बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे हरप्रीत जी। साईंनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जो चाहते हो साईं आपकी हर एक विश पूरी करें। आप हमेशा तंदुरुस्त रहो, लाइफ का हर पल आपकी खुशियों से भरपूर हो। बाबा आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। जय साईंनाथ। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के आज। साईं जी इन सभी को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। साईं कृपा सभी पर बनी रहे और सभी के जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा हो। और कष्टों से घबराया मत कीजिए, ये आएंगे ही आएंगे। इनका डट कर सामना कीजिए, बाबा का नाम लेकर, ये अपने आप चले जाएंगे। ठीक, जो होता है हमेशा किसी न किसी कारण से होता है। कभी कुछ बहुत अच्छे के लिए होता है और कभी कुछ सिखाने के लिए होता है, समझाने के लिए होता है, लेकिन बिना कारण के कुछ नहीं होता। अगर आज तकलीफ़ मिली है तो ये भी किसी कारणवश मिली है, ठीक है। या तो ये हमें आगे की तकलीफ़ से बचाने के लिए मिली है, या तो अभी मिल गई है तो आगे कम हो गई है। ओके जी, आइए अब साईं लीला को सुन लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। नमस्ते अनु, मैं मिसेस सरला मुंबई से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी एक मिराकल शेयर किया था, वो आपने शेयर किया है साई दीदार फैमिली में। थैंक यू अनु। ये छोटा सा मिराकल है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मेरे घर पे जो टेम्पल है
वो बहुत छोटा है और उसमें भगवान को रखा है, उसके साथ साईं बाबा का भी एक फ़ोटो रखा था। वो फ़ोटो वो शिरडी से लाया हुआ था और वो फ़ोटो के पीछे की स्टैंड है वो टूट गई। मैं लगा के रखा, फिर लोकली में ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा मिल जाए, लेकिन मुझे वो मिला नहीं, वहीं से कहीं से भी मिला नहीं। तो मैं मन में सोचा मैं शिरडी जाऊंगी और लेके आऊंगी। हमें तो ऐसे तो बहुत बार गए हैं शिरडी। मेरे हस्बैंड मानते हैं साईं बाबा को, लेकिन इतना भी अटैच नहीं है। तो हम लोग जाते हैं समाधि मंदिर, दर्शन किया तो हमारा शिरडी हो गया, चलो वापस तो घर आ जाते हैं। फिर ऐसा हुआ कि मेरे को तो आशा था वहाँ से ले आए। फिर मेरी अचानक मेरी कज़िन है यूएसए में, तो उसने फ़ोन करके बोली कि दीदी मैं आ रही हूँ इधर, इंडिया आ रही हूँ। तो मैं बोली कि तू शिरडी जाने वाली है? तो बोला हाँ। तो मैं बोली मुझे द्वारका माई और चावड़ी सब देखना है, मैं अभी तक दर्शन नहीं किया, तो मुझे उधर सब देखना है। तो आ गई 5 तारीख को। डेट फिक्स नहीं था, लेकिन 5 तारीख को आ गई और मुझे रात को फ़ोन किया, दीदी अपन 7 तारीख को चलेंगे। और मुझे 7 तारीख को वहाँ पे ले गए, सब जगह दिखाए। फिर वहाँ से छोटा फ़ोटो भी लिया और एक फ़ोटो मैंने देखा था, आस-पास वही था, वैसे टाइप था, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर उससे भी ज़रा छोटा फ़ोटो लिया और मैं वो गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने स्थापित किया, मीन्स स्थापन किया और पूजा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो जिसके थ्रू मैं भी पहला साईं बाबा को इतना जान मानती थी, लेकिन इतना भी नहीं। मेरे जो कज़िन है उसने साईं सच्चरित्र सब मुझे भेज के दिया। सब पढ़ने के बाद मैं बहुत अटैच्ड हो गई, गुरु पारायण करने लगे और अभी साईं दीदार फैमिली में रोज़ सुनती हूँ तो और अटैच्ड हो गया। अनु थैंक यू। और मेरी कज़िन के लिए प्रार्थना करना, उसके विशेष सब पूरी हो, वो सुखी रहे अपने परिवार में। बस यही है ये मेरा छोटा सा मिराकल है। और वो आप शेयर करना। और एक बात था, मेरा एक काम अटका हुआ था और वो काम हो नहीं रहा था और मैं साईं बाबा पे छोड़ देती हूँ, होना है बाबा अच्छा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था होना चाहिए, इंसान है ना, मन में आशा रहती है, तो मैं होना चाहिए। वो भी काम हो गया। थैंक यू साई, थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम, जय साई राम। विश्वास है तो क्या नहीं होता, विश्वास नहीं है तो हुआ हुआ कार्य भी लगता है कि मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं आया, फील नहीं हो रहा। इसलिए साईं से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु हम आपके आश्रय हैं, आपके भरोसे हैं, आप निपटाइए, हमारा काम आप कीजिए। आप करेंगे तो बेहतर करेंगे, मैं करूँगी ना तो दुविधा मेरे मन में बनी रहेगी। इसलिए प्रभु मेरी ज़िंदगी आपकी, मैं आपका, ये परिवार आपका, ये संसार आपका, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरला जी, आपने बहुत सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी। ऐसे ही साईं कृपा आप पर बनी रहे और जिनके लिए भी आप कह रहे हैं उन पर भी बनी रहे। बाबा हमेशा सबके साथ रहें, सबका भला हो, मेरी साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आइए मिलकर हम 11 वचनों का पाठ करते हैं और प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।
बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, आप सभी के सारे विशेष पूरी हों, जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे। मेरी श्री साईं चरणों में आप सबके लिए ही प्रार्थना है। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।